नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। ठंड तो बहुत बढ़ गई है, आप लोगों को भी ठंड लग ही रही होगी और नए साल का पदार्पण भी हो गया है, तो ठीक है, प्रकृति का अपना नियम है और ठंड भी पड़ना आवश्यक होता है ना। सृष्टि के परिपाक परिचालन की दिशा में इस ठंड का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है और जितना बढ़िया से ठंड पड़ती है अनाज उतना बढ़िया से पकता है, तो इसलिए ठीक है, कोई हर्जा नहीं है, होने दीजिए इसको। तो गीता जयंती के अवसर पर जो गीता जी पर चर्चा शुरू की गई थी, संभवतः उसकी ये 12वीं कड़ी है और पिछली कड़ी में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस तरह से अस्मिता, ममता, मोह, इन सब जनित दोषों को दूर करने के लिए गीता जी जो है वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, इन दोषों का संस्कार करती हैं, अपनयन करती हैं, अपनोदन करती हैं और किस प्रकार से जो है करती हैं। और ये दोष कहाँ हैं? क्योंकि दोष जो है इंद्रियाणि मनोबुद्धि यस्याधिष्ठान मुच्यते, तो इसके बाहर इनके संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, वस्तु का संस्कार की आवश्यकता नहीं है, संसार के संस्कार की आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय और मन बुद्धि का ही संस्कार करना है और वो दोष अपने आप दूर हो जाएगा। गीता जी की एक बहुत बड़ी देन ये है कि इन्होंने जो अनासक्ति योग की बात किया है, निष्काम कर्म की बात किया है, तो निष्काम कर्म अपने आप में स्वयं ही जो है वो धर्म हो जाता है, पूजा हो जाती है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। ये जो निष्काम कर्म है तो वो अपने आप में आराधना हो जाता है, यही धर्म हो जाता है, उपासना हो जाता है और ये हमारे अंदर के मोह, ममता, इन सब दोषों का संस्कार कर देता है ना। तो इसलिए गीता जी में न तो कर्म से निवृत्त होने की बात कही गई है, न संसार से निमित्त अलग होने की बात कही गई है। एक सबसे बड़ी विशेष बात है कि आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपने सारे सांसारिक जितने भी वर्ल्डली ट्रांजैक्शंस हैं उनको एज इट इज रहने दीजिए, सब सामान्य भाव से करते रहिए और अपनी इंद्रियों को तत्त विषयों में भी बरतने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस्तु सर्वेंद्रियाणि, वो कहा ना कि मन के द्वारा संयमित करके, तो वहां पे कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो बात ये हो रही थी कि गीता जी में एक विलक्षण वैशिष्ट्य ये है कि वो सारे कर्मों को करते हुए आपको धर्मानुसरण, धर्माचरण करना सिखाती हैं और मोक्ष तक का मार्ग प्रशस्त करती हैं। 2-3 चीजें होती हैं, जैसे एक निवृत्ति मार्ग है, संन्यास का मार्ग, कि हम संसार का परित्याग करके लग जाएंगे साधना में, तो उसमें संसार का हमने परित्याग कर दिया, तो जब संसार है ही नहीं है तो उसमें आसक्ति कहाँ से होगी।
तो वहां पर अनासक्ति नहीं हुई, वहां पर तो हमने संसार को ही छोड़ दिया। अब संसार में आसक्ति रही कि नहीं रही ये एक अलग विचारणीय विषय है, लेकिन अनासक्ति की बात तो अब यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि जब संसार ही नहीं है तो आसक्ति कहाँ से होगी, संसार ही हमने छोड़ दिया। तो निवृत्ति मार्ग जो है संसार को छोड़ना, कर्म को छोड़ना सिखाता, संन्यास का। और योग का मार्ग क्या करता है? योग का मार्ग भी जो है, योग के 8 अंग बताए गए और अंतिम अंग जो है वो समाधि है। तो समाधि में क्या होता है? समाधि में भी संसार रहता नहीं है। तो जब संसार है ही नहीं है तो संसार में आसक्ति भी नहीं होगी। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि संसार न हो इसलिए संसार में आसक्ति भी ना हो, क्योंकि ये तो बहुत लंबी दूरी हो जाएगी, बहुत लंबा सफर हो जाएगा कि पहले संसार को खत्म करो तब फिर संसार में आसक्ति को खत्म करो। तो योग मार्ग की जो समाधि है और निवृत्ति मार्ग का जो संन्यास है, तो दोनों पहले संसार को निगेट करते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि संसार के रहते हुए भी उसमें आसक्ति का त्याग हो सकता है। उनको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं, सोचते हैं कि अगर आसक्ति का त्याग करना है तो जिसमें आसक्ति है आसक्ति के आधार को ही नष्ट कर दो, माने संसार को ही नष्ट कर दो। तो अब तो आपको आत्मानुसंधान करना था, आप संसार को नष्ट करने में लग गए, और संभव है कि कई जन्म संसार को नष्ट करने में ही लग जाए, चाहे योग सिद्धि में चाहे निवृत्ति सिद्धि में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, गीता जी ये नहीं सिखाती है। गीता जी का कहना कि संसार अपनी जगह पे है, आप अपनी जगह पे हो, संसार को रहने दो और इंद्रिय मन बुद्धि को संसार में बरतने भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने जो है वो समत्व योग में स्थित हो जाओ। समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र में सम हो जाओ। समत्वम योग उच्यते। और ततो युद्धा युजस्व दुख सुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युजस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। तो समत्व योग की चर्चा करते हैं कि जैसी भी स्थितियां हैं उसमें अपने चित्त की समता को बनाए रखो, दृढ़ता को बनाए रखो। क्योंकि पिछली चर्चा हुई थी ना कि अर्जुन जो है इतना महारथी होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहा है कि न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो ये स्थिति होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि शरीर की, मन की दृढ़ता, स्थिरता नष्ट हो गई, मन चंचल हो गया, मन भ्रम से युक्त हो गया, शरीर भी चक्कर खाने लगा, खड़ा नहीं रह पा रहा है, हाथ जो है गांडीव को नहीं संभाल पा रहा है। ये तो समत्व नहीं हुआ ना। समत्व का मतलब कि चाहे बाह्य परिस्थितियां जैसी भी हो, मन की स्थिति वहीं पे स्थित रहेगी, वहीं स्थिर रहेगा मन, एक बिंदु पर, न्यूक्लियस में ही सेंटर्ड रहेगा। तो ये इसके लिए उन्होंने कहा कि अनासक्ति योग, निष्काम कर्म, कि आपको न तो निवृत्ति मार्गी होने की आवश्यकता है, न ही योग मार्गी होकर समाधिस्थ होने की आवश्यकता है। आपको संसार में रहते हुए अपने कर्म का संपादन करना है, लेकिन ये कर्म जो है धर्म से प्रेरित होकर, स्वधर्म से प्रेरित होकर करना है, निष्काम करना है, और उसको अर्पित करके, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का सीधा सा अर्थ है कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। लिप्यते स न पापेभ्यो पद्मपत्र इवाम्भसा। जल में रहो लेकिन कमलवत रहो, कमल पद्म पत्र की तरह से रहो कि जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं हो रहे हो, उसमें आसक्ति नहीं है। संसार में रहो लेकिन संसार में आसक्त मत हो। ये है अनासक्ति योग।
ये गीता का एक बहुत बड़ा योगदान है कि भाई अपना नौकरी करते रहिए, अपना व्यापार करते रहिए, अपनी गृहस्थी करते रहिए, अपनी खेती करते रहिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन स्वधर्म को मत छोड़िए और इसको ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। संगम का मतलब क्या? वही समत्व ही है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मरण, इस सब का भाव मत आने दो। और यतः प्रवृत्तिर, जहां से हम निकले हैं उस परम तत्व से ही कर्म भी उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा दिया हुआ कर्म है, इसलिए उसके द्वारा प्रदत्त स्वकर्म के माध्यम से हम उसकी अर्चना कर रहे हैं। ये भाव लेके आप अपना कर्म करते रहिए, तो वहां पे जो है कोई पाप नहीं लगेगा। और इसीलिए भगवान ने कहा फिर अंत में कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। सभी पापों को से मुक्त करना ये मेरा काम है। हा? ऐसा नहीं है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को तो तुमने छोड़ दिया और पाप तो रह गए, क्योंकि पाप तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये वॉलंटरी तो है नहीं है? ये वॉलंटरी नहीं है। आप पुरस्कार नहीं लोगे वो तो ठीक है, लेकिन दंड अगर आपको दिया गया है तो दंड तो आपके हाथ में नहीं है कि आप कह दो कि नहीं भाई इस दंड को हम नहीं स्वीकार करते हैं। तो दंड तो स्वीकार करना ही पड़ेगा मजबूरन, है ना। उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं है, वो कंपलसरी है कि अगर दंड मिला है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो पाप का क्या होगा? धर्म तो आप छोड़ दोगे, लेकिन पाप का क्या होगा? तो पाप तो आप छोड़ नहीं सकते हो, ये आपके बस में नहीं है। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि धर्म को छोड़ना, सर्वधर्म का मतलब इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, शरीर के, वस्तुओं के, इन सब गुणों को, धर्मों को छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो इन सारे धर्मों को तो छोड़ दोगे, बात बहुत बढ़िया है, लेकिन पपवा का क्या होगा जो पाप किए हो? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि ठीक है कि ये पाप छोड़ना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये मैं तुमको आश्वस्त करता हूं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। वो किस तरह से मुक्त कर दूंगा उस पर अलग अगले वीडियो में चर्चा होगी। अभी यहाँ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। तो बात चल रही थी कि ये सूक्ष्म शरीर का संस्कार जो है वो गीता जी करती है। और सूक्ष्म शरीर में दो स्वरूप कारण शरीर जो वासना ग्रथित है, उस सूक्ष्म शरीर से वासना का नाश कर देती है, और वासना के कारण ही सूक्ष्म शरीर अखंड चैतन्य से संपृक्त होकर के उसको जीव बनाता है। तो जब वासना का फेविकोल सूक्ष्म शरीर से निकल जाएगा तो सूक्ष्म शरीर और चैतन्य अलग अलग हो जाएंगे। यही मुक्ति का रहस्य है। तो अब इस सूक्ष्म शरीर का संस्कार किस तरह से कहते हैं, तो उसमें उन्होंने मोटी मोटा 4 तरह के दृष्टिकोण दिए कि एक तो प्रत्यक्ष वस्तु है। तो प्रत्यक्ष वस्तु जो ये संसार है, तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके स्वरूप पे विचार करो, उनके गुण दोष पे विचार करो, उनकी नश्वरता पे विचार करो, उनमें व्यवस्थित इंद्रियों के रागत द्वेष पर विचार करो। तो इन सारे दोषों के दर्शन से उनसे विरक्ति पैदा होगी, राग का नाश होगा, है ना। तो एक चीज हो गई प्रत्यक्ष के बारे में। अब प्रत्यक्ष के बाद परोक्ष की बात आती है कि कुछ परोक्ष वस्तुएं भी होती हैं। तो परोक्ष में क्या है? परोक्ष का ज्ञान जो है वो इंद्रियों से और वैज्ञानिक यंत्रों से नहीं हो सकता। परोक्ष का ज्ञान जो है श्रद्धा से होता है, धर्मशास्त्रों से होता है, गुरुजनों से होता है, आप्त वचनों से होता है। तो वहाँ पे जो है वो परोक्ष ज्ञान का मतलब ये हो गया कि वस्तुओं की आंतरिक संरचना को समझना। तो वस्तु की आंतरिक संरचना को समझने के क्रम में कि ये वस्तु कहाँ से उत्पन्न हुई, कौन इसे एक निश्चित समय सीमा तक स्थितिशील बनाए रखता है,
वो कौन सी शक्ति है जिसके चलते एक निश्चित समय सीमा के बाद ये वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाता है, किसने इसको बनाया, ये कहाँ से आई, कहाँ गई। तो जब इन सारी चीज़ों पर हम विचार करना शुरू करते हैं शास्त्रों के, गुरुवाक्यों के, श्रद्धा के आलोक में, तो हमको ये महसूस होता है कि नहीं भाई, ये कोई न कोई दिव्य सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है जो वस्तुओं को उत्पन्न करती है, इसको कुछ काल विशेष तक स्थितिशील बनाए रखती है। उस काल के उपरांत जो है, इसकी जो जीवन की अवधि है वो पूर्ण होने पर इसको नष्ट कर देती है, फिर उसको बनाती है, फिर उसका पालन करती है, फिर उसका संहार करती है, और ये क्रम चलता रहता है। तो उस पदार्थ के अंदर निमित्त कारण के रूप में अवस्थित ईश्वर की सत्ता का भान होने लगता है। तो जब ईश्वरीय सत्ता का भान होने लगता है तो उससे भी होता है। तो ये प्रत्यक्ष हो गया, ये परोक्ष हो गया, और उसके बाद अपरोक्ष की बात आती है। अपरोक्ष का मतलब कि जो ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से या श्रद्धा के द्वारा नहीं, बल्कि आत्मानुसंधान के द्वारा, अंतर्मुखता संपन्न विवेक के द्वारा, उसमें जो है श्रद्धा और भक्ति के द्वारा था, और इसमें जो है श्रद्धा और विवेक, अंतर्मुखता युक्त विवेक। तो अंतर्मुखता युक्त विवेक यही आत्मानुसंधान है, और श्रद्धा युक्त जो विवेक है उसी को भक्ति कहते हैं। माने भक्ति अगर विवेक के साथ जुड़ गई, अश्रद्धा जुड़ गई, विवेक प्लस श्रद्धा, तो वो जो है भक्ति हो गई। और विवेक और प्लस अंतर्मुखता अगर हो गई तो वो आत्मानुसंधान कारक हो गया, और उसमें आत्मस्वरूप का विवेचन होता है। तो ये अपरोक्ष वस्तु जो आत्मा है, जो इंद्रियों के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती है, और श्रद्धा युक्त विवेक के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ये आत्मा जो है श्रद्धा का विषय नहीं, ये तो आपका अपना स्वरूप है। तो अपना स्वरूप जानने के लिए कौन सी श्रद्धा की जरूरत है। इंद्रियों की भी गतिवान है, क्योंकि आपका अपना स्वरूप है। इंद्रियां तो बाह्य हैं, वो प्रत्यक है। तो प्रत्यक को बाह्य की सहायता से आप नहीं देख सकते हैं। तो न तो इंद्रियों की गति है और न तो श्रद्धा की गति है। तो वहां पे जो है अंतर्दृष्टि की आवश्यकता, अंतर्मुखिता की आवश्यकता है। तो जब आप अंदर देखेंगे तो आपको आत्मस्वरूप का, तो प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष हो गया और अपरोक्ष हो गया। ठीक है। अब ये जो परोक्ष और अपरोक्ष है ना, इसके बीच में प्रत्यक्ष है, माने जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है वो बीच में है। इसके एक तरफ जो है वो परोक्ष है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जाता है बल्कि श्रद्धा युक्त विवेक के द्वारा देखा जाता है, और दूसरी तरफ क्या है, अपरोक्ष है, जो अंतर्मुखी विवेक के द्वारा देखा जाता है। बीच में प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष हो गया, इसके एक तरफ जो है परोक्ष और एक तरफ अपरोक्ष हो गया। तो परोक्ष में ईश्वर का ज्ञान हो गया, जो धर्म दर्शन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा जिसका उद्घाटन होता है। और दूसरे तरफ जो है वो अंतर्मुखी दृष्टि जब हम डालते हैं तो हमें अपने स्वरूप का प्रकाशन होना शुरू होता है, और फिर आत्मानुसंधान करते हैं। तो जब आत्मानुसंधान करते हैं तब भी हमको ये महसूस होता है कि भाई ये वस्तु भी आत्मा का ही एक्सटेंशन है, उसी का बहिर्विक्षेप है। वर्तते अर्थभावे न प्रक्रिया जगतो यतः। तो ये जो अंतस्थितवता में वो घटते बहिरात्मना, हाँ कैसे है, अंतस्थितवता में वो घटते बहिरात्मना, वर्तमानावभासानाम भावानाम अवभासनम।
वर्तमानावभासानां भावानां अवभासनम अंतस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना। तो जो अंदर है वही बाहर है। तो ये संसार और कुछ नहीं बल्कि हमारा आत्म तत्व ही है। तो ये तीन चीजें हो गई। और उसके बाद जो है ये जो आत्म तत्व है और ईश्वर तत्व है, जो वस्तु के अंदर जो है निमित्त कारण के रूप में हमने देखा और अपने अंदर आत्म तत्व के रूप में देखा, ये चौथी दृष्टि हो गई। पहला प्रत्यक्ष हो गया, फिर अपरोक्ष हो गया, परोक्ष हो गया, फिर अपरोक्ष हो गया। अब ये जो परोक्ष और अपरोक्ष में अंतर्निहित आत्म तत्व और ईश्वर तत्व है, वो आत्म तत्व और ईश्वर तत्व अलग अलग नहीं है बल्कि आत्म तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। तो जब इस बात को आदमी समझ लेता है तो ये चौथी दृष्टि है कि आत्म तत्व और ईश्वर तत्व जो है इनका ऐक्य जब उसको समझ में आ जाता है तो यही तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ हो जाता है। एक तत्पद है, एक त्वम पद है और एक असि पद है। असि पद ही तत् और त्वम की एकता का प्रतिपादन करता है। आत्म तत्व जो है त्वम पद है और ईश्वर तत्व जो है तत् है। तत् और त्वम और असि जो है ये दोनों की एकता का प्रतिपादन करता है। तो ये अद्वैत सिद्धि हो गई यहाँ पे। तो ये सारा संसार जो है ना आत्म तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं है, इसकी सत्ता ही नहीं है। जो भी सत्ता है वो आत्म तत्व की ही सत्ता है और इस आत्म तत्व से इतर और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज जो है गीता जी में इन्हीं उपायों के माध्यम से अर्जुन का जो व्यामोह था, जो विषाद योग था, गीता शुरू होती है विषाद से, अर्जुन को विषाद हो गया रणभूमि में और अंत होता है उसका प्रसाद योग में 18वें अध्याय में जब वो प्रसन्न हो जाती है। तो ये भी बड़े मतलब कि ध्यान देने की बात है कि यही से समस्या को पिकअप करते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता जी कि विषाद को किस तरह से दूर करना है और अंत में जो है वो कैसे नष्ट होता है। नष्टो मोह, ये मोह जनित जो विषाद था वो अर्जुन ने एडमिट किया कि अब मेरा मिट गया। इसी विषाद को, इसी मोह को मिटाने का पूरा पूरा उपक्रम गीता जी करती हैं आद्यंत। और अंत में जो नर रूपी अर्जुन है वो कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धः। स्मृति हमको हो गई, अपने स्वरूप की स्मृति हो गई, संसार के स्वरूप का बोध हो गया है ना, ईश्वर के स्वरूप का बोध हो गया, आत्मा के स्वरूप का हो गया, संसार का हो गया और हमने ईश्वर को, आत्मा को एक की एक रूपता भी समझ लिया और संसार इस ईश्वर या आत्मदर्शन स्वरूप से और अलग कुछ नहीं है ये भी हमें समझ में आ गया। तो फिर किस तरह का मोह, किस तरह का शोक, किस तरह की आसक्ति, किस तरह की अस्मिता, किस तरह का अभिनिवेश, किस तरह का रागद्वेष, सबका सब तो नष्ट हो जाता है। तो ये जो है गीता जी ने 4 श्लोकों को मैं इसमें खास तौर से उद्धृत करना चाहूँगा। इन 4 चरणों में गीता जी ने जो है वो इस संस्कार को दिया है और उन 4 श्लोकों की व्याख्या हम लोग फिर जो है उस पर थोड़ा बहुत चिंतन, व्याख्या क्या थोड़ा सा चिंतन उस पर बाद में कर लेंगे। उन चारों की व्याख्या तो मोटी मोटा जो है हम लोग यहाँ पे कर ही चुके हैं। जो 4 स्थितियां बताए, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, और उसके बाद परोक्ष और अपरोक्ष का जो है वो ऐक्य, ये 4 स्थितियां, तो चारों की व्याख्या तो हम कर ही चुके। उन्हीं चारों को जो है हम लोग इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि पहली चीज क्या कहते हैं भगवान कि यो माम पश्यति सर्वत्र। ईश्वर को देखने की बात है, ईश्वर दर्शन किस तरह से। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, माने सभी वस्तुओं में जो हमें ही देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और ये भी देखता है कि सभी वस्तुएं, पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार
हमारे में ही स्थित है, माने ईश्वर में स्थित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो इसका परिणाम क्या होगा? फिर वस्तु के साथ हम बंधेंगे नहीं, मोह आसक्ति ये नहीं हमको सताएगी, है ना। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ईश्वर सर्वदा उसके सामने जो है वो साक्षात संपस्थित रहेगा। तो उसकी जो है पूरे संसार में वस्तुओं में ईश्वर दृष्टि होगी, न कि भौतिक स्थूल पदार्थ की दृष्टि होगी। तो जब ईश्वर दृष्टि संपन्न हो जाएगा तो उस स्थिति में उसको कभी मोह शोक नहीं पैदा होगा। पहली चीज यहां पे उन्होंने बताया। और दूसरा क्या बताया कि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वभूतेषु चात्मानं, अब यहां देखिए आत्मानम शब्द का प्रयोग हुआ। सर्वभूत माने पूरा संसार, जो भौतिक संसार है, जो पदार्थ हैं, संसार के जो भी प्राणी हैं, जो भी देहधारी हैं, देह भी जड़ है ना। भौतिक देह को जड़ ही मानिए। इसके अंदर चेतना अगर जो है वो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से युक्त होकर के चेतन तत्व नहीं प्रविष्ट होगा तो ये पड़ा रहता है, लाश पड़ी रहती है, क्योंकि उसके अंदर वो चेतना जो है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को लेके उड़ जाती है, प्राण को अंतःकरण को लेके उड़ जाती है ना। तो देह तो चेतन है, और देह के नाते देहात्म भाव से जो भी संबंध है वो भी जड़ से ही संबंध है, और जड़ चेतन में संबंध हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का स्वभाव पृथक है। तो यही जड़ चेतन की ग्रंथि ही बनती है। ये भ्रम है, ये बुद्धि का भ्रम है, और इसी भ्रम का निवारण करना है कि ये जड़ चेतन दो अलग चीजें हैं। दृक् दृश्य विवेक यही न बताता है कि दृक् अलग है और दृश्य अलग है। दृक् कभी दृश्य नहीं हो सकता और दृश्य कभी दृक् नहीं हो सकता, लेकिन ये भ्रम हो जाता है। और इसी भ्रम की निवृत्ति में गीता जी जो है अपना सारा प्रयास डाल देती है ना। तो क्या कहा कि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। अपने आप को देखना, आत्म स्वरूप को। वहां तो ईश्वर स्वरूप था, मयि पश्यति, मयि माने ईश्वर रूप श्री कृष्ण को देखने की बात है, लेकिन यहां पे आत्म शब्द आया है। सर्वभूतेषु चात्मानं और सर्वभूतानि चात्मनि, सभी भूतों को अपनी आत्मा का ही एक्सटेंशन देख रहा है, और सभी भूतों को अपनी आत्मा के अंदर अवस्थित देख रहा है। ये आत्मदृष्टि हो गई। वो ईश्वर दृष्टि है, ये आत्मदृष्टि है। ये अपरोक्षानुभूति का विषय है, और वो परोक्षानुभूति, ईश्वर जो है परोक्षानुभूति का विषय है, और ये अपरोक्षानुभूति का विषय है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि है। इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्तात्मा, तो जो अपने आत्म तत्व के साथ युक्त हो गया है, माने अंतर्मुखी दृष्टि जिसकी इस स्तर तक विकसित हो चुकी है कि वो आत्म तत्व में जाके स्थित हो गया है, तो वो क्या देखता है कि उसके आत्म तत्व के अंदर ही पूरा संसार बसा हुआ है, और पूरे संसार के अंदर भी उसका आत्म तत्व विराजित है। तो ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अप्रत्यक्ष तो बात हो ही चुकी है। संसार में जो कुछ भी हम अपने इंद्रियों की सहायता से देखते हैं, आंख से, कान से, मुंह से, नाक से, दांत से, त्वचा से, और तमाम यंत्रों के माध्यम से इनकी क्षमताओं को बढ़ा करके, तो आजकल तो वैज्ञानिक युग है, और यंत्रों की सहायता से हमारे इंद्रियों की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि अणु परमाणु, उसके अंदर पार्टिकल, सब पार्टिकल, क्या क्या सब कुछ जो है सारा स्वरूप हमको जो है स्पष्ट हो चुका है। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, और उसके बाद फिर तो ये जो है ईश्वर का हो गया और आत्मा का हो गया। और इसी तरह से ईश्वर के बारे में एक और श्लोक, ईश्वरीय दृष्टि के बारे में, कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमाश्रितः। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो ये
परोक्ष ज्ञान की बात है कि परोक्ष ज्ञान में जो श्रद्धा समन्वित भक्ति के साथ जो आदमी देख रहा है कि सभी वस्तुओं में उस सर्वभूत, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो प्रत्यक्ष का विषय है सर्वभूत, तो प्रत्यक्ष में जो अपरोक्ष की सत्ता को भी देख रहा है, स्थूल में सूक्ष्म की सत्ता को देख रहा है, अधिभूत के अंदर स्थित अधिदैव को देख रहा है ना, तो ये उसकी बात है। तो उसको भी जो है वो वस्तुओं का स्वभाव उसको प्रभावित नहीं करता, संसार का स्वभाव, उसका आसक्त होने का स्वभाव उसको नहीं बांध सकता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो ये हो गया आपका तीसरा श्लोक। 3 श्लोक का मैंने उद्धरण दिया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला क्या था? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये परोक्ष दृष्टि हो गई, भक्ति श्रद्धा समन्वित विवेक या भक्ति, उसको कह लीजिए श्रद्धा समन्वित विवेक इक्वल टू भक्ति। तो भक्त जो है वो अपरोक्ष पदार्थ को, माने अधिभूत के अंदर स्थित अधिदैव को देखता है श्रद्धा के बल पर, शास्त्र के बल पर, गुरु वाक्य के बल पर। और दूसरा जो है आत्मदृष्टि है, अंतर्मुखी दृष्टि है, आत्मानुसंधान की है, तो वो क्या देखेगा कि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, है ना, ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो क्या मैं कह रहा था? सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो ये आत्मदृष्टि हो गई कि हमारे अंदर ही पूरा संसार है और पूरा संसार हमारा ही एक्सटेंशन है, और तो ये सर्वभूत जो है ना, माने ये जो संसार है, संसार की स्थिति है, तो एक तो संसार की स्थिति को संसार के तौर पर देखा, उसके गुण दोष का विवेचन किया। दूसरा ये है कि संसार के अंदर जो है वो उसकी सूक्ष्म सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को, अधिदैव को हमने जो है समझा। और तीसरा है कि उससे भी आगे बढ़ गए अध्यात्म तत्व को समझा। तो अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, तो अध्यात्म के लिए अंतर्दृष्टि का, अपरोक्षानुभूति का हमने सहारा लिया, तो अध्यात्म में पहुंच गए। अब उसके बाद जो आत्मा है और ईश्वर है, इन दोनों के ऐक्य का हमने विचार कर लिया। तो जब ईश्वर और आत्मा के ऐक्य का विचार कर लिया तो हमको ये समझ में आया कि ये पूरा पूरा सब अद्वैत तत्व है, संसार कहीं है ही नहीं है, ये तो भ्रम है। जब संसार है ही नहीं है तो उसके भ्रम में पड़ने की क्या जरूरत है। तो ये हो गया कि मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, न चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे में वो है लेकिन मैं उसमें नहीं। न च मत स्थानि भूतानि, और वो मेरे में है भी नहीं, मेरे में है भी, मेरे में नहीं भी है, मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है, है? ये मेरा जो है वो योग है। माने हमारी योग माया का ये कमाल है कि प्रतीत तो ये होता है कि वो संसार मुझ में है या मैं संसार में हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि न मैं संसार में हूं न संसार मुझ में है। संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, संसार तो एक कल्पना है, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। तो जब ये 4 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन चारों श्लोकों का अगर सावधानी से, गहनता से विचार किया जाए तो ये गीता का निचोड़ है, ये उपनिषदों का निचोड़ है, ये गीता का निचोड़ है। और गीता और है क्या? सारे के सारे उपनिषदों का निचोड़ ही तो है। तो ये 4 दृष्टियां, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष और परोक्ष और अपरोक्ष का जो है वो ऐक्य, ये जो 4 दृष्टियों को समझ लेगा गीता में तो उसे सारे उपनिषदों का, वेदों का निचोड़ प्राप्त हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी वाणी को विराम देते हैं और
फिर आगे की कड़ियों में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।